ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर याओराव फैंग को लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के ओरिजिन के बारे में बता रही थी। एल्डर याओराव फैंग को बताती हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन एक दूसरे के साथ तब मिले थे जब ये दोनों निर्वाणा के पीरियड में मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे थे। तब इन दोनों के लिए अकेले अकेले मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके जिंदा सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की और एक दूसरे की जान बचाई। तब से लेकर आज तक लीडर होंग और वॉरियर ली शैन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है और इन दोनों का रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा अच्छा है। एल्डर याओराव की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन दोनों के ही ओरिजिन्स अलग अलग हैं और इन दोनों की पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट है। इनमें से एक किलर है तो दूसरा लिविंग ट्रेजर। इनका ये कॉम्बिनेशन काफी अजीब है। फैंग अभी अपने मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी लीडर होंग वॉरियर ली शैन के साथ बात करके नीचे आ जाते हैं और कहते हैं ये टेंटिकल मॉन्स्टर अब मारा गया है और हमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है कि इसके साथ क्या करना है। वॉरियर ली शैन और मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स को शेयर करने के प्लान पर एग्री हो गए हैं, इसलिए अब तुम तीनों जल्दी से लेक के अंदर जाओ और एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करो। तुम तीनों जो भी ट्रेजर्स ढूंढ कर लाओगे उसमें से 30% रिवार्ड तुम तीनों को ही मिलेगा और इसी के साथ साथ तुम तीनों में से जो भी अलग अलग ट्रेजर्स को ढूंढ कर लाएगा उसे 30% एक्स्ट्रा एडिशनल रिवार्ड मिलेगा। यानी कि तुम तीनों जितने भी ट्रेजर्स को ढूंढ कर लाओगे उसमें से 60% हिस्सा तुम्हारा होगा और बाकी जो 40% बचेगा वो एक्सट्रीम मार्शल हॉल को बिलोंग करेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पर तुम तीनों को सबसे ज्यादा फोकस करना है वो ये है कि तुम्हें लेक के अंदर एंशिएंट सिविलाइजेशन के होने के क्लूज को ढूंढना है। जैसे ही तुम्हें वहां पर एंशिएंट सिविलाइजेशन के होने के क्लूज मिलेंगे तो तुम जल्दी से मेरे पास आकर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करना। यह सुनकर एल्डर याओराव, मिस्टर फ्रॉस्ट और लुओ फैंग कहते हैं यस। लीडर होंग कहते हैं ठीक है, अब तुम तीनों जाओ और जितनी जल्दी हो सके ट्रेजर्स को ढूंढो और एंशिएंट सिविलाइजेशन को भी ढूंढो। अब हम देखते हैं कि एल्डर याओराव, मिस्टर फ्रॉस्ट और फैंग तीनों ही ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए लेक की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए मिस्टर फ्रॉस्ट लुओ फैंग से कहते हैं कि इस मिस्ट आइलैंड का एरिया 100 माइल्स है, इसलिए हम तीनों अलग अलग जाकर ट्रेजर्स को ढूंढेंगे, यही ज्यादा बेहतर रहेगा और ऐसा करने से ज्यादा चांसेस यही है कि हम तीनों में से किसी न किसी को तो ट्रेजर जरूर मिल जाएगा। फैंग मिस्टर फ्रॉस्ट की इस बात पर एग्री करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर याओराव कहती हैं जब हम लोग पानी के अंदर चले जाएंगे तो सैटेलाइट के लिए हमें डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम अंडर वाटर जो भी करेंगे सैटेलाइट को हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा वॉरियर्स हैं जो कि ट्रेजर्स को फाइंड करने के लिए आए हैं और वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सैटेलाइट उन लोगों को ट्रैक नहीं कर पाएगी और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए दूसरे वॉरियर्स पर अटैक करके उसे मार डाले, इसीलिए आप दोनों केयरफुल रहना। और ये कहने के बाद एल्डर याओराव और मिस्टर फ्रॉस्ट वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फैंग अकेला ही लेक के ऊपर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि इस लेक का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और इस लेक के अंदर काफी ज्यादा चट्टाने और पत्थर है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर फैंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ट्रेजर्स को ढूंढना है। और ये कहते साथ ही फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ पानी के अंदर जंप कर जाता है। अब हम देखते हैं कि फैंग पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेजर्स को ढूंढ रहा होता है और रास्ते में जो भी मॉन्स्टर फैंग के सामने आता है फैंग सभी मॉन्स्टर्स को किल करते जा रहा था। फैंग पानी के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढते हुए और मॉन्स्टर्स को किल करते हुए जा रहा था कि तभी अचानक वो अपने सामने देखता है कि वॉरियर जी साइड भी वहां पर मॉन्स्टर्स को किल कर रहे थे। ये देखकर फैंग वहीं पर रुक जाता है और वॉरियर जी साइड की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है हाल मास्टर ने मुझे बताया था कि वॉरियर जी साइड दिखने में तो काफी शांत और अच्छे इंसान लगते हैं, ऐसे लोगों में ट्रेजर्स को ढूंढने की तलब बहुत ही ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि वॉरियर ये साइड और लुओ फैंग एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। यहाँ पर मुझे तो वॉरियर ये साइड के इरादे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। वॉरियर ये साइड को देखकर फैंग अपना रास्ता बदल लेता है और वहां से दूसरी तरफ ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए चला जाता है। फैंग को जाता हुआ देखकर वॉरियर ये साइड एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं। वॉरियर ये साइड की स्माइल का क्या मतलब हो सकता है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फैंग ऐसे ही लेक में ट्रेजर्स को फाइंड करता रहता है और फैंग के साथ साथ यहाँ पर और भी काफी सारे वॉरियर्स थे। यहाँ पर हम कमांडर जिया को देखते हैं जो कि ट्रेजर्स को ढूंढ रहे थे और कहते हैं कोई भी नहीं जानता कि इस जगह पर किस तरह के ट्रेजर्स होंगे, क्या पता वो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर्स हों। ये भी हो सकता है कि उन ट्रेजर्स का ताल्लुक एलियन सिविलाइजेशन से हो। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि ट्रेजर्स को ढूंढ रहा होता है, तभी वो वहाँ पर कुछ छुपे हुए वॉरियर्स को देखता है जो कि छुप छुप कर दूसरे वॉरियर्स पर नजर रख रहे थे। उन्हें देखकर फैंग कहता है कि यहाँ पर बहुत से वॉरियर्स
ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। इनमें से कुछ तो फैक्शन से आए हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। और इन वॉरियर्स में कुछ वॉरियर ऐसे हैं जो कि दूसरे वॉरियर्स से ट्रेजर्स को छीनने के लिए उनके साथ फाइट करते हैं। वो वॉरियर्स जो ऐसा काम करते हैं वो मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैं इन लोगों को जरा सी भी ढील नहीं दे सकता, नहीं तो ये मेरे ऊपर ही अटैक कर देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर लेक में फैंक काफी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेजर्स को ढूंढ रहा था, पर अभी तक फैंक को कोई भी ट्रेजर नहीं मिला था। इसलिए फैंक अपने मन में सोचता है, मेरे स्पिरिचुअल सी में कोर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये ना सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी को बैलेंस करती है बल्कि मुझे आगे बढ़ने के लिए भी मैग्नेटिक फोर्स देती है, जिस वजह से मुझे आगे बढ़ने के लिए ज्यादा पावर को यूज नहीं करना पड़ता। और अगर ऐसे ही मैं अपनी स्पीड, हेवनली फॉरबिडन शटल और मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करूँ तो फिर इन तीनों की हेल्प से मैं अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरा सामना किसी स्टार ट्रैवलर लेवल मास्टर के साथ भी हो गया तो मैं उससे बचकर भी भाग सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद फैंक अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वहां से आगे चला जाता है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं वॉरियर फ्रोस्ट को। वॉरियर फ्रोस्ट भी यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नजर नहीं आता। इसलिए वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम है ब्रेन फील्ड उसे यूज करते हैं और इसे यूज करते साथ ही वॉरियर फ्रोस्ट को वहाँ पर एक ट्रेजर नजर आता है, पर हमें यहाँ पर दिखाया नहीं गया कि वो ट्रेजर कौन सा है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंक को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपनी ब्रेन फील्ड को यूज करता है, जिससे फैंक को भी वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर जरूर मिल जाएगा। व्यू चेंज होता है, हम एल्ड्रिक याओराओ को देखते हैं और वो भी ट्रेजर्स को फाइंड कर रही थी और कहती है, मुझे यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन के क्लूज कहाँ पर मिलेंगे, एलियन सिविलाइजेशन के क्लूज कहाँ पर है, मुझे कुछ भी करके एलियन सिविलाइजेशन के क्लूज ढूंढने ही होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पर ये तो दिखाया नहीं जाता कि एल्ड्रिक याओराओ ने एलियन सिविलाइजेशन के होने के क्लूज ढूंढ लिए हैं या नहीं। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि एल्ड्रिक याओराओ एलियन सिविलाइजेशन के होने के क्लूज ढूंढ पाएगी या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।